हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है औसत। तो आज हम औसत चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का औसत 15 है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत 12.5 है। तो पहली संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर हमसे पहली संख्या पूछी गई है और यहाँ पर हमें तीन संख्याओं का औसत दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 15। एवं दूसरी और तीसरी संख्या का भी औसत हमें यहाँ पर दिया है और पहली संख्या हमें निकालना है। तो बहुत ही इजी वे में इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी संख्याओं का औसत दिया है सबसे पहले, तो हमें दिया है तीन संख्याओं का औसत 15। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारी ये तीन संख्याएं हैं, इसमें हम उसके औसत का गुणा करेंगे। तो तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? यह दिया है 15। तो हम इस 15 में इस तीन का गुणा कर लेते हैं। तो यह टोटल कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 45। अब ठीक इसी प्रकार दूसरी और तीसरी संख्या का औसत कितना दिया है हमें? वह दिया है 12.5। अर्थात दो संख्याओं का औसत कितना दिया है यहाँ पर? 12.5। दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत कितना दिया हमें? 12.5। तो हम इस दो में इस 12.5 का गुणा करेंगे। चलिए 12.5 में 2 का गुणा कर लेते हैं। तो जब हम इस 2 का गुणा इस 12.5 में करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस 45 में से इस 25 को हम घटा लेंगे तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसे घटा लेते हैं। तो 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 20। और यही 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? वह संख्या हो जाएगी हमारी 20। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम तीन संख्याओं के औसत में से दो संख्या का औसत घटा दिए तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? पहली संख्या। और हमारी पहली संख्या कितनी थी? तो वह थी 20। क्वेश्चन नंबर 2, माता तथा पिता की औसत आयु 28 वर्ष है। माता, पिता और उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु कितनी है? तो यहाँ पर हमें दोस्तों क्या दिया हुआ है कि माता और पिता की औसत आयु हमें दी है। कितनी दी है? 28 वर्ष। तो यहाँ पर हमें माता तथा पिता की औसत आयु कितनी दी हुई है दोस्तों? 28 वर्ष है। माता और पिता कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। तो यहाँ पर 2 का हमें औसत आयु दी है। कितनी दी है? 28। तो इस 2 में हम 28 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि माता और पिता की संख्या कितनी थी दोस्तों? 2, और उनका औसत आयु कितनी दी है? 28। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 28 गुणा 2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 56। अब ठीक इसी प्रकार माता, पिता और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी दी है? 20 वर्ष दी है। तो माता, पिता और बच्चे कितने लोग हो गए? यह होगा टोटल दोस्तों कितने? 3। तो इस 3 लोगों का हमें औसत दिया हुआ है। कितना दिया है? 20। तो हम इस 3 में इस 20 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 20 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 दिया हो जाएगा 60। अब सिंपली हमें क्या करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। अर्थात 60 में से हम 56 को घटा लेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 4। और हमारे क्वेश्चन के भी आंसर यही होगा, 4 वर्ष। तो बच्ची की आयु हो जाएगी 4 वर्ष। यहाँ पर हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया कितना? 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, 4 पुरुषों की आयु का औसत 59 है तथा प्रथम 3 पुरुषों की आयु का औसत 47 है। तो चौथे पुरुष की आयु क्या है? तो यहाँ पर हमसे चौथे पुरुष की आयु पूछी गई है। तो चलिए इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हमें 4 पुरुषों की औसत आयु दी है। कितनी दी है? 59। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 4 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 59। तो सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि इस 59 में इस 4 का गुणा कर लेना है। जब हम 59 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा टोटल 236। 59 चौके 236। अब ठीक इसी प्रकार प्रथम 3 पुरुषों की आयु का औसत हमें दिया है। तो यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों? 47। तो हम यहाँ पर भी इसको नोट कर लेते हैं कि 3 पुरुषों की आयु का औसत हमें कितना दिया है? 47। अब इसका भी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 47 का हम 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 141। कितना आ जाएगा दोस्तों? 141। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 236 में से इस 141 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए माइनस करते हैं। तो जब हम 236 में से 141 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 95 अर्थात 95। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथे पुरुष की आयु कितनी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी 95 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। यदि उसमें एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना है? तो यहाँ पर हमसे शिक्षक का वजन पूछा गया है दोस्तों
और हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया है 24 छात्रों का औसत। तो सबसे पहले हम 24 छात्रों का औसत यहाँ पर लिख लेते हैं कि 24 छात्रों का औसत वजन कितना है, तो 32 किलोग्राम है। चलिए इसका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 24 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है, 32 किलोग्राम है। सिंपली हम अभी क्या करेंगे यहाँ पर कि 32 और 24 का आपस में गुणा कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 24 दूनी 48 की 8 हासिल आए 4, 24 दिया 72 और 4 76। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 768। अब ठीक इसी प्रकार और एक शिक्षक भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, वह हो जाएगी 25। कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों, 25। और उनका औसत बढ़कर फिर कितना हो जाता है, तो वह हो जाता है 34 किलोग्राम। तो सिंपली हम यहाँ पर 34 को लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस 25 का गुणा इस 34 में करेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 25 चौके 100 की 0 हासिल आए 10। 25 दिया 75 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 10 हो जाएगा 85। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना है दोस्तों, 850। अब सिंपली हम क्या करते हैं कि 750 में से इस 768 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपली जब हम 850 में से 768 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 82। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक का वजन कितना है, तो शिक्षक का वजन है 82 किलोग्राम।